मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता के निर्देशानुसार जनपद कन्नौज में रूबेला जैसी बीमारी पर रोक लगाने की दिशा में 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों का अभियान चलाकर टीकाकरण किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए स्कूलों के प्रधानाचार्यों और अभिभावकों के सहयोग से टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण बुधवार, शनिवार और रविवार को नहीं होगा। अभियान को सफल बनाने के लिए टीमों का गठन किया जा चुका है। साथ ही अभियान के तहत 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, मीजल्स और रूबेला ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनपे कि हम लोग का ये जनपद कन्नौज में अभियान के रूप में हम लोग टीकाकरण करेंगे। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं 5 साल से लेके 10 साल तक के, और इस पे हमारे जो है करीब 1,06,309 बच्चे हैं, जिनका कि 16 फरवरी से लेकर के और 27 फरवरी के बीच में टीकाकरण किया जाएगा। इसका उद्देश्य देखिए यही है कि कम्युनिटी में जो समुदाय में हमारे पास जो बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं और रिपोर्ट होते हैं बार बार, क्योंकि इसमें 2-3 तरह की कैटेगरी के बच्चे आते हैं। एक बच्चे वो आते हैं जो टीकाकरण के साथ जुड़े नहीं है, उनको होने का खतरा होता है। दूसरा ये होता है कि कंप्लीट वैक्सीनेशन ना हुआ हो, पूरी तरह से 2 डोज जो 9 माह से 12 माह के बीच में या 16 से 24 माह के बीच में लगती है ना ली हो। और दूसरा ये होता है कि ड्रॉप आउट हो गए, बाहर चले गए, वो भी बच्चे होते हैं, फिर आ गए। तो इनको समाप्त करने के लिए, सभी को आच्छादित करने के लिए इस MR की वैक्सीन से ये अभियान लाया गया है। और दूसरा, सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है MR एलिमिनेशन का कार्यक्रम, कि MR से होने वाला इन्फेक्शन पूरी तरह से समाप्त करना है समुदाय से। तो उसके अंतर्गत ये उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में ये अभियान को लक्षित किया गया है। टीकाकरण निःशुल्क, हाँ, ये पूरा निःशुल्क है। और हमारे यहाँ लगातार राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत ये वैक्सीन निःशुल्क ही बच्चों को लगाई जा रही है। अभी से नहीं, कई दशकों से चल रही है। कितनी टीमें लगाई हैं? इसमें 250 एएनएम्स हमारी हैं, वो सारे जनपद ब्लॉक वाइज, हर ब्लॉक में सारे स्कूलों का टारगेट है। कब से कब तक चलेगा? ये 16 से 27 फरवरी तक चलेगा। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार, शनिवार को राष्ट्रीय टीकाकरण का जो हमारा कार्यक्रम होता है वही चलेगा। संडे में कोई कार्यक्रम नहीं है। बस ये है कि सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जिसमें लोग, सारे स्कूल के बच्चे आच्छादित किए जाएंगे। इस वायरस का संकेत क्या होगा, किस तरह से पहचान सकेंगे? इसमें देखिए, जो कॉमन लक्षण आते हैं, पहले तो ये एक कॉमन कोल्ड की तरह आते हैं, खांसी, जुकाम और बुखार आना। मीजल्स अगर इन्फेक्शन कर रहा है तो बुखार 104 डिग्री से ऊपर होता है, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है। 2-3 दिन के बाद ही लाल लाल चकत्ते जो हैं छोटे छोटे चेहरे पे आने लगते हैं। सबसे पहले चेहरे पे आते हैं। दूसरे वायरस के इन्फेक्शन में चकत्ते जो हैं पेट से या छाती से शुरू होते हैं, फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं या हाथ पैर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मीजल्स की में क्या है, ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर है कि चेहरे पे सबसे पहले आते हैं और चेहरे से फिर छाती, पेट पे और फिर हाथ पैर में नीचे की तरफ बढ़ते हैं। और वो चकत्ते आपस में मिल के 2-3 दिन में फिर बड़े बड़े चकत्ते हो जाते हैं, लाल रंग के उभार। इससे अगर समस्या देखी जाए तो मोर्टेलिटी भी होती है, मतलब मृत्यु भी होती है बच्चों की, अगर उसको समय से ना ट्रेस किया जाए या रिपोर्ट ना हो और समय से उसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो मृत्यु भी होने खतरा। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन, जो खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है वो है निमोनिया और दूसरा वायरल डायरिया। जो है टीके के कैंप के हमारे स्टाफ के द्वारा, MOICs के द्वारा और ANMs के द्वारा सारे स्कूलों में अभी कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम हमारा लगातार चल रहा है। वहाँ के प्रधानाध्यापक से, ABSA से, हमारी BSA के साथ भी मीटिंग हो चुकी है। सारे स्कूलों में लेटर जा चुके हैं। जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के घरों में प्रधानाध्यापक के माध्यम से मैसेज चला जाएगा और चले भी गए हैं। तो ये जिस जिस दिवस पे और दिनांक पे जिस जिस स्कूल में होगा, उन स्कूलों में हमारी कोशिश और प्रधानाध्यापक की पूरी कोशिश रहेगी कि 100% बच्चों को, जो कक्षा 1 से 5 तक के हैं, कोई अपरिहार्य कारण छोड़ करके 100% बच्चों को हम लोग MR की वैक्सीन से इस अभियान के अंतर्गत आच्छादित करेंगे।